साथियों, जम्मू कश्मीर में ख़वातीन या बच्चियों का या कम उम्र बच्चियों का या ख़वातीन का लापता हो जाना एक आम सी बात हो गई है। और कुछ ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। अनकन्फर्म्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस का वर्जन इस पर आना बाकी है। उनकी तरफ से कोई कमेंट या जिम्मेदार इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। लेकिन हम कई केसेस के गवाह हैं। अभी ताज़ा केस पुंछ के अंदर, जहां आप सब जानते हैं, इकरा नाम की एक छोटी सी बच्ची कुछ दिन पहले लापता हुई और उसके बाद जाकर चंद दिनों के बाद उसके जिस्म को बिल्कुल बरहना करके, कपड़े अलग थलग करके एक जगह फेंका गया था। उस मुबैना कत्ल में पुलिस तहकीकात कर रही है। ये पुंछ की मंडी अड़ाई गांव की कहानी है। लेकिन इस केस से जुड़े हुए बहुत सारे चीजें शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आए, मगर बात करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि अभी 2 दिन पहले बहुत बड़े न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया, जिसमें डेली एक्सेसियल जैसे जो मोतबर या बहुत एतमाद जिन इदारों पर है, उनने रिपोर्ट्स की। और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने फिर उनको भी कोट किया। डिफरेंट रिपोर्ट्स आई और फिर एमएलए से, लोकल सरपंच से, जिन जिन इलाकों की रिपोर्ट्स थी खवातीन की या महिलाओं की या बच्चियों के लापता होने की, तो उन इलाकों से अपडेट्स भी आते गए, यानी साथ साथ रिएक्शन भी लिया गया। लेकिन जब हम ये एक मेजर कंसर्न जो बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, अब जिन जिन इलाकों से आप मुझे देखते हैं, कोई हवा में कोई ना फेंके, कोई तीर इस तरीके से ना मारे। जिसके पास कोई सबूत है, कोई बात कर सकता है, पुलिस अथॉरिटीज के सामने कल को अगर पेश होना पड़े वो बात कर सकता है। वो कमेंट सेक्शन में जरूर कहे, बताए कि क्या ये वाकई में मामला है या सिर्फ न्यूज एजेंसीज तक मामलात महदूद हैं, या वो केसेस भी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे अजला में, जैसे जम्मू के जैसे बहुत सारी न्यूज एजेंसीज जिनको मैं कोट करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक्सलचर का नाम लिया, इसी तरीके से बहुत सारी बाकी, जैसे कश्मीर न्यूज सर्विस और कश्मीर लाइफ जैसे जो इदारे हैं, उन्होंने भी इन सबको कोट किया। कश्मीर उज़्मा है, अमर उजाला है, दैनिक सवेरा है। उनने लोकल न्यूज़पेपर, कुछ ने सोर्सेज अपने बताए, कुछ ने एजेंसीज का नाम लिख दिया। लेकिन इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खित्ते के अंदर बच्चियां लापता हुई हैं। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावर सब डिवीजन में, कठुआ में, महीनों के अंदर, हफ्तों के अंदर बच्चियां लापता होती है, महिलाएं जाती हैं। और बहुत सारे खवातीन के या बच्चियों के, महिलाओं के मिसिंग कंप्लेंट्स या रिपोर्ट्स जो हैं वो थानों में आती हैं। पुलिस स्टेशन बिलावर, कठुआ, बसूली, हीरानगर, इन इलाकों में। और पुलिस ने भी इस सिलसिले में एलओएन्स बहुत सारे जारी किए हैं, लुकआउट नोटिस भी न्यूज़पेपर्स के जरिए इन खवातीन को पकड़ने के लिए या इनको बाजियाब कराने के लिए, इनको वापस घरों में लाने के लिए मिसिंग रिपोर्ट्स के बाद पब्लिक से भी अपील की गई है पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से बहुत सारी जगहों पर। और कुछ इन न्यूज़पेपर्स और इन एजेंसीज के मुताबिक खवातीन जो हैं वो 6 से 7, तकरीबन एक एक महीने में रेगुलर रिपोर्ट्स आती हैं, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, खवातीन लापता हो रही हैं, जिसमें गैर शादीशुदा बच्चियां हैं और शादी की हुई या ब्याही हुई माँ बेटियां भी हैं। और खास तौर से रूरल एरियाज के अंदर, हिली एरियाज के अंदर, पहाड़ी सिलसिले में बच्चियां लापता हो रही हैं। पुलिस राय को जो कोट किया गया इन रिपोर्ट्स में, वो बताया जा रहा है कि खवातीन या बच्चियां जो हैं, पुलिस ने एक जगह कामयाबी हासिल ये भी की है कि बहुत सारे लोगों को फैमिलीज के साथ यूनाइट किया है। देवर रीयूनाइटेड। और बहुत सारी जो खवातीन मिसिंग है उनकी कोई रिपोर्ट्स इनने नहीं दी, डेटा नहीं दिया। फिर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कठुआ मोहिता शर्मा साहिबा के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि उनसे जब कमेंट लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनने इन रिपोर्ट्स पर कोई जवाब नहीं दिया जो एजेंसीज बताती हैं। इस पर हमारा और आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मसला यह है कि बच्चियां लापता हो रही हैं। अभी सरहदी जिला पुंछ के मंडी से, और जो अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि बच्ची उठाई गई, किसी बाहर वाली गाड़ी ने उठाई, फलानी जगह बेची गई, ये सारी हवा में बातें हैं। कुछ भी हो, लेकिन जान बच्ची की गई है। 8 से 9 साल की इकरा, जिसके लिए अल्लाह करे उसको गरी की रहमत, अल्लाह अज़्ज़ वजल करे। उसका पोस्टमार्टम भी बाद में किया गया, लेकिन इस तरह के अनफॉर्चुनेट केसेस आए। बहुत सारे गाँव ने कहा, बहुत सारे गाँव वालों ने भी पुलिस को बताया, जो इन रिपोर्ट्स में बताया, दूर दराज इलाकों में एंटी सोशल एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो इस तरह के वाक़यात और हरकत को जो है वो क्या है कि अंजाम दिया जा रहा है। फिर एमएलए सतीश कुमार शर्मा साहब, जो बिलावर के एमएलए, उनसे भी पूछा गया, उनका हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, मैं भी खबरों में ज़्यादातर ये चीज़ें देखता और सुनता हूँ, लेकिन एक एंजाइटी है, एक कंसर्न है, एक क्योस और कन्फ्यूजन है, भय है, डर और खौफ का माहौल है, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का वो जो आप कह लीजिए एहसास है लोगों में कि बच्चियां घरों से बाहर निकलेंगी तो करेंगी क्या। मैं कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर इस पर, हम कह रहे हैं जब एंटी सोशल एलिमेंट, तो ये छोटा सा लफ्ज़ नहीं है। गांव में कौन आ रहा है, किन जगहों पर मूवमेंट कर रहा है, गाड़ियां आपके इलाकों में कौन सी आ रही हैं, और गांव देहात में अगरचे सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, लेकिन गाड़ियां अगर आएँ
तो बहुत लोग याद रखते हैं। शहर वालों के मुकाबले गांव वाले ज़्यादा ज़हीन हैं, जो मेरा पर्सनल क्लेम नहीं है बल्कि दावा है। क्लेम या दावा मैं इसको नहीं कहूँगा, बल्कि एतमाद मेरा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अनरिपोर्टेड केसेस हैं। लेकिन क्या बच्चियाँ या ख़वातीन जम्मू कश्मीर में लापता हो रही हैं? तो हाल ही के वाक़यात अगर आप देखें तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। बडगाम सेंट्रल कश्मीर जाइएगा, उससे पहले गांदरबल जाइएगा, बच्ची एक मारी गई, फिर उसकी बहन बीच में फंसी, फिर शायद कुछ अफेयर की बातें आई इधर उधर की। बडगाम के अंदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, छोटी बच्ची की जान ली गई, वो भी लापता हुई थी, बाद में उसकी भी इसी तरीके से बॉडी मिली, एक पड़ोसी उसका गिरफ्तार हुआ। फिर राजौरी पुंछ के अंदर ख़ास तौर से। लेकिन जिन जिन इलाकों में जो लोग जानते हैं, किसी के पास कोई जानकारी हो, ज़रूर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे मेजर और मुश्किल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चलाए हैं। तो ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है इस तरह के केसेस को साउटर, क्योंकि माएँ बहनें जाती कहाँ हैं, कैसे जाती हैं, फिर वीडियोज़ वायरल होती है, मैं अपनी मर्ज़ी से आए फ़लाँ ये वो, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन का पता ही नहीं चलता। तो अगर इस तरह का नासूर मुआशरे में है, चाहे वो बाहर का आप कह लीजिए या अंदर का है, ख़तरा तो ख़तरा है, जिसको हम समझ लो। इसको डर के एंगल से भी लीजिएगा, लेकिन इस पर तशवीश के बजाय ज़्यादा अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। बहैसियत मुआशरा, इज्तमाई ज़िम्मेदारी, वैसी जैसे मंशियात के ख़िलाफ़ हम एक दूसरे के बच्चों को, उनकी ज़िंदगियाँ, उनका मुस्तकबिल बचाने के लिहाज से बाहर निकलते हैं। तो ये रिपोर्ट्स कितनी सही कितनी गलत हैं, डेटा तो इसका कोई हमारे पास नहीं है। मैंने रिपोर्ट्स का इसलिए हवाला दिया क्योंकि ताज़ा वाक़या जो बडगाम का भी हुआ है, उससे पहले बहनों वाला एक किस्सा इसी साल गांदरबल में, और चंद दिन पहले अनफॉर्चुनेट पीर पंजाल बेल्ट से, जहां मेरे अपने ख़ित्ते के अंदर, लेकिन ख़ित्ता कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, बहन बहन है, बेटी बेटी है, माँ माँ है, उसका रुतबा किसी भी मज़हब, ज़ात, इलाके से जोड़कर कम नहीं किया जा सकता। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी बहनों के, उनकी अस्मत की इज़्ज़त और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के हम बार बार बात करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हमें तौफ़ीक दे कि हम ये सब बात यकीनी बनाएं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी बहनों की अस्मत को, उनकी इज़्ज़त को, उनकी आबरू को, उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाएँ। इस दुआ के साथ आपसे भी जिस के पास जो डेटा है, अपने अपने हिसाब से एनालाइज़ करके, लेकिन हकीकत पर मबनी ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर डिटेल्स रखिएगा।